हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट मेनूबार के बारे में बात करेंगे, जो लेक्चर 6 है। ये जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग CCC और O लेवल के एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है। आज का जो समय चल रहा है वो स्किल्ड का है, जिसमें एक नया स्किल्ड है लिब्रे ऑफिस राइटर। और इस लिब्रे ऑफिस राइटर की हम पिछले क्लासेस में एक एक ऑप्शंस को क्लियर करते हुए आए हैं, और आज हम इस फॉर्मेट मेन्यू बार के सभी ऑप्शन को एक एक करके आप सभी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में मिलता आ रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। सो स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर का ये हमारा फॉर्मेट मेन्यू बार है। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला जो ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अंतर्गत टेक्स्ट का जो यूज होता है, जो भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत अगर कोई भी मैटर हम टाइप करते हैं तो उस मैटर्स को इस फॉर्मेट मेन्यू के टेक्स्ट के फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत जो टेक्स्ट ऑप्शन है, इसके द्वारा हम मॉडिफाई करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले रैंडमली वर्ड लेते हैं, जिस पे हम इसको मॉडिफाई करके आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि राइटर के अंतर्गत अगर हम रैंडमली नंबर लेना चाहते हैं तो DT + F3 प्रेस करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर ये रैंडम नंबर आ जाता है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब ये देखिए, आप यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में, इसको सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको हम बोल्ड करेंगे। अगर बोल्ड कर देंगे तो देखिए हमारा मैटर यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, और ये चीजें हमारा यहाँ पे भी शो करता है। इटैलिक, बोल्ड, ये सब हम यहाँ पे से भी कर सकते हैं। दोबारा हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इटैलिक। फिर दोबारा फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सिंगल अंडरलाइन। सिंगल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो सभी वर्ड के नीचे हमारा सिंगल अंडरलाइन आ जाता है। अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे की तरफ जो लाइन हमारा आता है उसको हम अंडरलाइन कहते हैं। इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग अंडरलाइन दिया है। विदाउट पे कर देंगे तो यहाँ से अंडरलाइन गायब हो जाएगा, और यहाँ पे जाकर के इस पे करेंगे तो और अंडरलाइन हमारा बोल्ड मोटा हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके का अंडरलाइन हम यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आइए, यहां से हम जाएंगे और इसको हमारा इस पे हम टाइप करेंगे तो हमारा अंडरलाइन यहां से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे डबल अंडरलाइन क्लिक करेंगे तो हमारे प्रत्येक वर्ड पे, इस राइटर पे दिए गए प्रत्येक वर्ड के नीचे डबल अंडरलाइन हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है स्टूडेंट स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि आप अगर कोई मैटर तैयार कर रहे हैं और आपको उस मैटर में से ये दिखाना है कि ये गलत और ये सही है, तो उसमें से आप उसको गलत बताने के लिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप वहां पे जाएंगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट में जा करके, और यहाँ पे आप स्ट्राइक थ्रू दे देंगे तो कटा हुआ शो करने लगेगा। तो जिस वर्ड को आप कटा हुआ शो कराना चाहते हैं कि यह गलत है, ये कटा हुआ है, तो इसके लिए हमें स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे जाइए, फॉर्मेट में जाइए, टेक्स्ट पे जाइए, और यहाँ पे जाकर के ओवरलाइन पे क्लिक करिएगा तो ये जो हमारा है ऑप्शन है, इसके ऊपर लाइन के ऊपर जो हमारा लाइन के ऊपर जो है ओवरलाइन शो करने लगता है। तो इसको हम नीचे अगर शो करता है तो उसको हम अंडरलाइन कहते हैं, और अगर ऊपर शो करता है तो उसको हम ओवरलाइन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद हम यहाँ पे ओवरलाइन पे क्लिक करके इसको हम हटा देंगे। दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ से इटैलिक पे क्लिक करके इटैलिक भी हम हटा देंगे। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट में जाएंगे, फिर से हम टेक्स्ट पे जाएंगे, और टेक्स्ट के अंतर्गत जाएंगे तो हम सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी टेक्स्ट के नीचे, यहाँ पे ऊपर गए और यहाँ पे दिए VEDANT वेदांत श्री, और यहाँ पे SRI कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि वेदांत और श्री, एक श्री तो ऑलरेडी लिखा चुका है, श्री जो है
इसके ऊपर शो करने लगे। तो हमने इसको श्री को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट में गए और यहाँ पे जाकर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिए। तो ये जो श्री हमारा दिख रहा है स्टूडेंट, ये काफी, ये उसके जस्ट स्क्वायर में शो करने लगा। आप ऊपर देख पा रहे हैं, हम आप सभी को जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो श्री है हमारा इसके ऊपर में शो करने लगता है। और उसके बाद से हम फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं और दोबारा अगर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, तो हमारा ये सबस्क्रिप्ट हो जाता है। और फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी करते हैं, देखिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, तो हमारा नॉर्मल, और दोबारा अगर करते हैं तो सबस्क्रिप्ट हो जाता है। फिर से हम फॉर्मेट में जा करके, टेक्स्ट पे जा करके और यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करते हैं तो वो सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। आप देख रही है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, आपका सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंतर्गत स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे जो दिया हुआ है शैडो, शैडो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हल्का हल्का जो भी मैटर है इसके चारों तरफ से हमारा शैडो शो करने लगता है। क्या करने लगता है? शैडो शो करने लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, अगला ऑप्शन है हमारा, सेलेक्ट करेंगे हम इसको और सेलेक्ट करने के बाद यहां पे टेक्स्ट पे जाएंगे और शैडो पे जब क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पे हमारा जितना भी टेक्स्ट होता है वो सब शैडो में शो करने लगता है, चारों तरफ से शैडो शो करने लगता है। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए ये हल्का हल्का शैडो, इसको थोड़ा जूम करते हैं, जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए शैडो शो कर रहा है, देख रहे हैं साइड साइड में हल्का हल्का शैडो शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसका शैडो हटाते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके, आप देख पा रहे हैं इसको सेलेक्ट करके जैसे ही इसको आप शैडो हटाते हैं, यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और टेक्स्ट पे जा करके और शैडो पे क्लिक कर देखिए एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो ये दोनों एक तरीके से दिखने लगता है। इन दोनों में अंतर यही है कि ये बोल्ड है और वो बोल्ड नहीं है। आइए हम इसको भी बोल्ड कर देते हैं, देखिए अब ये दोनों वर्ड हमारा सेम है। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके इसका स्ट्राइक थ्रू हम हटाएं पहले। हाँ, अगला ऑप्शन है, फिर से हम फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे गए और उसमें जाकर के हम आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट देते हैं। ये देखिए आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट आ गया। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्टूडेंट एक एक ऐसे ऐसे इफेक्ट दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं जो अपने आप में बहुत बेहतर होता है MS वर्ड की अपेक्षा। तो यहाँ पे देखिए आउटलाइन शैडो यहाँ पे आ गया, तो दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे गए फॉर्मेट में, फिर टेक्स्ट में गए और वहां पे जाकर के हम दोबारा इस पे करेंगे तो ये हमारा इफेक्ट हट जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। टेक्स्ट में जाएंगे और इसमें जाकर के इंक्रीज साइज देंगे, कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। अब देख पा रहे हैं इसका 14 है और इसका कितना है 12 है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक किए और दोबारा गए और आपको टेक्स्ट में गए और यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल प्लस आप जो है देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये आपका साइज बढ़ता जाएगा। तो इनको कंट्रोल प्लस आप यहां से दे सकते हैं। नॉर्मली हमारा 12 है, इसको हम 12 कर लेंगे, यहां से जाकर के इसको 12 कर लीजिए, दोनों के दोनों बराबर हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में जाने के बाद हमारा ये अपर केस होता है। अपर केस का मतलब होता है ये देखिए सारा का सारा ऑप्शन हमारा कैपिटल में हो जाता है, सारा का सारा वर्ड जो होता है हमारा कैपिटल में हो जाता है। और दोबारा फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट में जाकर के और इसको हम लोअर करते हैं तो सभी एक एक ऑप्शन यहाँ पे, सभी एक एक वर्ड लेटर सारा का सारा हमारा स्मॉल में हो जाता है। देखिए यहाँ पे अभी एक ही में H जो हमारा कैपिटल में शो कर रहा था, लेकिन वो भी जो है स्मॉल में हो गया है। इसको दोबारा हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाकर के हम साइकिल केस में करते हैं तो देखिए नॉर्मल, मतलब प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में हो जाएगा। इसका जो नाम है, इसका नाम MS वर्ड में कैपिटलाइज ईच वर्ड के नाम से था, जो आप इसका अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉन्ट में गए, टेक्स्ट में गए और जाकर के हम यहाँ पे साइकिल केस कर रहे हैं तो इसका नाम MS वर्ड में जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड था। यहाँ पे हम सेंटेंस केस पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए नॉर्मली हर एक सेंटेंस का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ही हैड क्वाइट स्टेप बिहाइंड हिम, अब ये यहां तक में पहले वर्ड का पहला लेटर जो है सिर्फ कैपिटल में, बाकी स्मॉल में। दूसरा जब यहां से शुरू हो रहा है दैट डिड नॉट बोर्ड वेल,
देखिए इसमें का सिर्फ दैट का टी है। तो इस तरीके का फर्स्ट सेंटेंस का पहला वर्ड का लेटर जो है कैपिटल में होता है। यहाँ पे क्या कैपिटलाइज एवरी वर्ड, सभी वर्ड जो है, सभी सेंटेंस का पहला वर्ड जो है आपका, सभी सेंटेंस का, सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में हो जाएगा, बाकी सारा का सारा स्मॉल में दिया हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हम टूगल करते हैं तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल और बाकी सब कैपिटल में। टूगल केस का नाम एमएस वर्ड हो या लिब्रे ऑफिस राइटर हो, दोनों का सेम और सेम है। हाँ, बाकी जो है, बाकी कुछ में जो है नाम चेंज किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट में गए और दोबारा हम स्मॉल कैपिटल्स पे क्लिक किए तो देखिए हमारा सारा का सारा ऐसे कैपिटल और बाकी जो स्मॉल में होना चाहिए वो भी कैपिटल में है लेकिन वो छोटे में है। अगर हम उसको यहां से जा करके यहाँ पे टेक्स्ट पे गए और दोबारा इस पे जाकर टाइप किए और फिर से हम फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे गए और यहां से जाकर के इसको सेंटेंस के इसमें कर देते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है। अब हम जा करके जब दोबारा फॉर्मेट में गए और टेक्स्ट में जा करके और इसको स्मॉल कैपिटलाइज करते हैं, देखिए सारा का सारा कैपिटल, मतलब जो कैपिटल में होना चाहिए वो तो कैपिटल में है, लेकिन जो स्मॉल में है वो भी कैपिटल में है लेकिन छोटे में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस ऑप्शन का नाम हम क्या बोलते हैं, स्मॉल कैपिटल्स बोलते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। तो स्टूडेंट्स ये टेक्स्ट ऑप्शन हमने एक एक करके बड़े आसानी से क्लियर कर दिया। आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन हमारा है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब होता है, स्पेस मतलब होता है जगह देना और स्पेसिंग मतलब होता है दो लाइन के बीच, दो वर्ड के बीच स्पेसिंग। तो आइए हम इसको हम पूरा का पूरा सिलेक्ट करते हैं, पूरा का पूरा इसको हम सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट। सिलेक्ट करने के बाद हम यहां पे आए, सेलेक्ट किए और यहां से जाकर के फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जाने के बाद हम स्पेसिंग में गए और स्पेसिंग में जाने के बाद लाइन स्पेसिंग 1 है, लाइन स्पेसिंग 2 है, लाइन स्पेसिंग 1.5 है। लाइन स्पेसिंग 1 का मतलब 1 का लाइन स्पेसिंग, सेकंड है लाइन स्पेसिंग 1.15, थर्ड है आपका 1.5 एंड लाइन स्पेसिंग 2, मतलब दो वर्ड के बीच की जो दूरी है उसको हम ऐसे, अभी 1 है, इस पर हम टाइप किए, देखिए दोनों के बीच में जो दूरी है थोड़ी सी और स्पेसिंग बढ़ गई। फिर से हम स्पेसिंग में गए, फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग में गए, लाइन स्पेसिंग 1.15 किया, देखिए 1.15 हो गया। फिर से हम फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग में गए, लाइन स्पेसिंग 1.15 किया, देखिए इसकी दोनों लाइन के बीच की स्पेसिंग जो है बढ़ती जा रही है। फिर से हम फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग में गए और हमारा लाइन स्पेसिंग 2 पे क्लिक किया। तो एक जितनी स्पेसिंग आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिंग अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये नॉर्मली जो टाइपिंग करते हैं हमारा कोई मैटर्स वगैरह, तो वो लोग जो स्पेसिंग देते हैं उनके लिए होता है। इसी स्पेसिंग में लगभग 1.5 या 2 के स्पेसिंग में वो लोग टाइपिंग करते हैं और उस हिसाब से आपसे रेट लेते हैं और बाद में वो सेट करते हैं। तो ये हमारा अगला हमारा फॉर्मेट में स्पेसिंग ऑप्शन में गया और हम इसमें क्या किए, इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब 2 पैराग्राफ के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो हमारा यहाँ से हम दे पाएंगे। देखिए 2 पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग हमारी होगी। दोबारा हम कंट्रोल प्लस ए किए, सिलेक्ट किए, फॉर्मेट पे गए और यहाँ पे हम स्पेसिंग पे गए। स्पेसिंग में जाने के बाद डिक्रीज स्पेसिंग, देखिए 2 डिक्रीज स्पेसिंग 2 हमारा जो है, देख पा रहे हैं आप 2 पैराग्राफ के बीच की जो स्पेसिंग कितनी कम हो गई है, तो आप यहां से कम कर सकते हैं। अगला हमारा फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग में गए और हम इसको जो है 1.15 कर दिए, देखिए सब नॉर्मल हो गया। तो यहां से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग ऑप्शन में गए और इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक किए। इंक्रीज इंडेंट का मतलब होता है मैटर हमारा लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। तो आइए हम इस पे करते हैं। फिर से फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग में गए और दोबारा हम इंक्रीज इंडेंट किए। फिर से हम इस फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग में गए और फिर से इंक्रीज इंडेंट किए। फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग में गए और फिर से इंक्रीज इंडेंट किए। इंक्रीज देख रहे हैं आप, इंक्रीज और डिक्रीज मैटर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर से हमारा जो स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा हो गया लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो स्पेसिंग है हमारा वो कम हो गया। तो स्टूडेंट हम फॉर्मेट मेनू बार में जाएंगे, इसको फिर से हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए करेंगे और यहां से गए फॉर्मेट स्पेसिंग और यहां से जाएंगे डिक्रीज इंडेंट, फिर से कंट्रोल प्लस ए, फॉर्मेट स्पेसिंग और यहां से इंक्रीज इंडेंट। देख पा रहे हैं आप, तो ये हमारा लगभग पोयम का जो पैराग्राफ होता है इस साइज में ये स्पेसिंग हमारा क्लियर हो जा रहा है स्टूडेंट। तो हम इसको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। फिर से फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग में गए और डिक्रीज करेंगे तो हमारा
राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। फिर से फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग में गए, और ये हमारा इसको सॉरी डिक्रीज में करना था, डिक्रीज पे किए, तो हम यहाँ से फिर से स्पेसिंग में गए, फिर से डिक्रीज कर रहे हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट, अगर राइट टू लेफ्ट करना है, स्पेसिंग देना है, तो हम इंक्रीज इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट पे हम कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से आप इसको बड़े आसानी से सेट कर सकते हैं स्टूडेंट। अगला हमारा ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट फॉर्मेट मेन्यू, बाद में जाएंगे। और तीसरा हमारा है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो हमारा मैटर है वो सभी मैटर को लेफ्ट राइट सेंटर में करते हैं। इसके लिए हमें इस सबको डिलीट करना होगा। हम इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद और यहाँ पे हम कुछ मैटर लिखते हैं, वेदांश्री कंप्यूटर अब मैं यहाँ पे गया, इसको सेलेक्ट किया। आप इसको देख पा रहे हैं, थोड़ा इसकी साइज को हम बड़ा कर लेते हैं, लेकिन बड़ा करेंगे तो थोड़ा सा इस ऑप्शन को यूज करने में दिक्कत होगी। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और हम फॉर्मेट ऑप्शन में गए। आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट में गए और यहाँ पे एलिगेंट टेक्स्ट में गए। अभी हमारा ये लेफ्ट है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अगर पूछा जाए कि ये जो कंप्यूटर आप चला रहे हैं इसका लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि हम ऐसे खड़े होते हैं, हमारा राइट होता है तो ये राइट हुआ, हमारा लेफ्ट होता है तो ये लेफ्ट हुआ। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर हमारे यूज के लिए बना हुआ है, तो हम इसको ऐसे खड़े होकर तो इसको यूज करेंगे नहीं। तो आप जो है इसको राइट और लेफ्ट ऐसे बताएंगे तो दिक्कत है। हमारे और कंप्यूटर के आमने सामने होने पर, मतलब जिस एंगल में हम खड़े होकर के कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो उस दौरान जो हमारा राइट होगा वो कंप्यूटर का राइट होगा और जो लेफ्ट होगा वो कंप्यूटर का लेफ्ट होगा। तो इसलिए हमारा इस कंप्यूटर का जो लेफ्ट होगा ये लेफ्ट होगा और राइट जो हमारा ये राइट होगा। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेट में गए और एलिगेंट टेक्स्ट में गए और यहाँ पे लेफ्ट तो लेफ्ट ही है। अब राइट में करेंगे तो देखिए मैटर हमारा राइट में चला गया। फिर से दोबारा फॉर्मेट में गए, एलिगेंट टेक्स्ट में गए और यहाँ पे हम सेंटर किए, देखिए सेंटर में आ गया। फिर से फॉर्मेट में गए और एलिगेंट टेक्स्ट में गए और इसको हम जा करके कंट्रोल प्लस, फिर से हम यहाँ पे सेंटर लेफ्ट किए तो देखिए हमारा लेफ्ट सेट हो जाता है। इसके सॉर्ट की कंट्रोल प्लस ई से ये सेंटर हो जाता है, कंट्रोल प्लस आर से राइट हो जाता है, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट हो जाता है। अगर फिर से आप कंट्रोल आर इसको करते हैं और इसमें एक जस्टिफाई का ऑप्शन दिया है, फॉर्मेट में गए, एलिगेंट टेक्स्ट में गए और यहाँ का जस्टिफाई दिया हुआ। जस्टिफाई का मतलब होता है कि ये जो मैटर है हमारा किस एंगल में एग्जैक्टली होना चाहिए। तो जस्टिफाई वेरीफाई का सिनोनिम्स वर्ड है, तो वो क्या करता है, इसको जस्टिफाई करता है। मींस अगर आपने इसको राइट साइड में सेट कर दिया और आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप जस्टिफाई में टाइप करेंगे, देखिए जस्टिफाई में सेट हो गया। मतलब ये एक्चुअली ये इसका मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट साइड से ही टाइप किया जाता है ना। लेकिन अगर आप इसको राइट में सेट करते हैं तो वो फिर से जस्टिफाई आप करेंगे तो राइट में लेफ्ट में सेंड कर देगा। तो इसीलिए हमारा जस्टिफाई ऑप्शन दिया गया होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अब इसमें कुछ ऑप्शंस और दिए गए हैं। हम यहाँ पे इसके लिए एंटर करते हैं, एंटर करके बीच में आते हैं और हम यहाँ पे गए फॉर्मेट, यहाँ पे गए टॉप एंड बॉटम। हाँ गुड। तो हम यहाँ पे गए, थोड़ा सा मैटर्स को टाइप की, टॉप एंड बॉटम्स के द्वारा हम मैटर को टॉप बॉटम और लेफ्ट में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैटर हमारा बढ़ता जा रहा है। अब हमने इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गए, एलिगेंट में गए और इसके लिए स्टूडेंट हमें जो है इंसर्ट मेन्यू बार जाकर के फॉन्ट वर्क पे क्लिक करेंगे और हम यहां से कोई फॉन्ट वर्क लेते हैं, ओके किए और यहां पे 2 बार टाइप करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक स्पेस करके यहाँ पे लिखते हैं VEDANTSRI, वेदांश्री COMPUTER। अब इसको जो हमने सेलेक्ट किया स्टूडेंट, अब यहाँ पे जाके इसको सीधे कर दिया हमने, दोबारा इस वैसे किया, सीधा हो गया और इसको पकड़ के ऐसे करिए। अब हम स्टूडेंट फॉर्मेट में जाते हैं और एलिगेंट टेक्स्ट में जाते हैं। देखिए हमारा टॉप बॉटम सेंटर सेट हो गया, शो कर होने लगा। मिस अब जो भी डिजाइनिंग वर्ड होता है इसके लिए टॉप बॉटम सेंटर होता है। हम यहाँ पे गए, टॉप पे किए, अभी देखिए टॉप पे आ गया। दोबारा हम फॉर्मेट ऑप्शन में गए, एलिगेंट टेक्स्ट में गए
और सेंटर में किया, देखिए सेंटर में चला गया। मीन्स ये हमारा जो है, इसको हम पकड़ के अभी इसको ड्रॉ ऐसे बीच में करते हैं, और दोबारा फॉर्मेट में गए, एलिगेंट टेक्स्ट में गए, और यहाँ पे बॉटम में गए, देखिए बॉटम में चला गया। फॉर्मेट में गए, एलिगेंट टेक्स्ट में गए, और यहाँ पे टॉप की, हमारा टॉप में चला गया। तो इसको टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट सेट करने के लिए हमें जो है इस वर्ड को लाना होता है। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा, अगला ऑप्शन है स्टूडेंट, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, कंट्रोल ए करिए, इसकी साइज को 12 करिए, और हम फॉर्मेट में जाते हैं, और यहां से हम क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग का जो यूज होता है कि अगर आपने कोई ये इतना मैटर आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने इतना सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, या थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, थोड़ी साइज को बड़ा कर दिए, और यहां से बैकग्राउंड कलर भी दे दिए। अब आप चाहते हैं कि ये जो हमारा मैटर है, इस मैटर के तरह ही बाकी के मैटर या कुछ और भी मैटर हो जाए, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। आपने इसको सेलेक्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट टैब में गए, क्लोन फॉर्मेटिंग ले लिया, और दोबारा आप क्या किए, यहां पे गए और किसी और मैटर को यहां से सेलेक्ट कर दिया। इसको हमने यहां से सेलेक्ट किया, यहां से सेलेक्ट कर दिया, देखिए हूबहू जैसे वो आपका मैटर आपने मॉडिफाई किया होगा वैसे ही हो जाएगा। दोबारा आप इसको सेलेक्ट करिए ऐसे, और जाकर इसको कर दिए, देखिए क्योंकि आपने सेलेक्ट करके और क्लोन किया नहीं था। तो जिस वर्ड को भी आप क्लोन करना चाहते हैं उसको आप क्लोन कर सकते हैं। आप दोबारा देखिए, इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा इसको बदलाव करिए, इसमें गए और आपने जो इसको ग्रीन कर दिया, यहां से गए इसको यहां से आपने रेड कर दिया, और आप इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट चेंज कर दिया, यहां से आप गए और इसको आपने ये वाला फॉर्मेट दे दिया। अब आप चाहते हैं कि जितने मैटर है हमारा सब इसी तरीके से हो जाए, तो आप इसको सेलेक्ट किए, फॉर्मेट में गए और आप इसको क्लोन फॉर्मेटिंग कर दीजिए। उसके बाद जब आप जाते हैं इसको नीचे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर दिए, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये शो करेगा। तो स्टूडेंट ये दिख रहा है जो आपकी स्क्रीन पर, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोन फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज है कि दिए गए दो अलग अलग मैटर्स हैं, अगर उन दोनों का मॉडिफिकेशन अलग है, हम किसी एक मैटर की तरह दूसरे मैटर्स को भी करना चाहते हैं, लेटर्स या सेंटेंस या जो भी है उसको करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्लोन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि इसी की तरह सारे मैटर्स हो जाए, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे गए और क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, और उसके बाद आपने यहां से गए पूरा का पूरा आप यहां से सेलेक्ट कर दिया, देखिए सारे सभी एक की तरह हो गया, फॉन्ट बदलाव नहीं हो पाया है। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और इन सभी इसको अगर आप फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जा करके आप चाहते हैं कि जैसा मेरे पहले था उसी तरीके से ये हो जाए, जो भी हम अभी बदलाव इसमें किए हैं क्लोन फॉर्मेटिंग के द्वारा, जो भी हमने आप बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट कलर या स्टाइल दिया टेक्स्ट का, वो ऐसे ही हो जाए, तो उसके लिए हम जाएंगे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, जैसा मेरा था वैसा ही सारे के सारे वर्ड सेंटेंस सब हो जाएंगे। देखिए फॉन्ट भी हट गया, बोल्ड हट गया, कलर हट गया, बैकग्राउंड कलर हट गया, सब मतलब हाईलाइट कलर भी हट गया। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जो है Ctrl+M का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, और ये हमारे स्क्रीन को बड़े आसानी से क्लियर कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट में हम गए और हमारा है कैरेक्टर। कैरेक्टर जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे जाएंगे, तो ये आपके स्क्रीन पर एक कैरेक्टर का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट इसको इधर लेके आते हैं, आप देख पा रहे हैं फॉन्ट, और यहां पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। यहां से फॉन्ट में गए, कोई फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया, जैसे ही आपने फॉन्ट सेलेक्ट किया, देखिए यहां पे गए, आप गए एरियल ब्लैक किया आपने, देखिए यहां पे दिखाएगा कि ये ऐसे करेंगे तो आपका ये फॉन्ट इस तरीके से हो जाएगा। आपने इसको बोल्ड इटैलिक कर दिया तो आपका ऐसे हो जाएगा। यहां से आपने साइज दे दिया, देखिए 20 इतना बड़ा हो गया। दोबारा लैंग्वेज कह रहा है कि अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश इंडिया है, अगर आप इंग्लिश आइसलैंड कर दें तो ऐसे हो जाएगा, तो हमारा इंग्लिश इंडिया ही जो है बेहतर है, इंग्लिश इंडिया पे कर दिया हमने। तो जो भी आप इसमें बदलाव करेंगे, आप इसमें कृति देव अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे इसको करिए, देखिए ये ऐसे हो जाएगा। आप इसमें जो है रेगुलर कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। साइज आप इसको जो है 14 कर देंगे, 15 कर देंगे
जैसे करेंगे हो जाएगा। अब दोबारा इसको ओके करिएगा तो ओके हो जाएगा। देखिए ये ओके करिए, ऐसे हो गया। फिर से हम दोबारा फॉर्मेट में गए और कैरेक्टर पे क्लिक किए, हमारे स्क्रीन पर कैरेक्टर ओपन हो गया। हम फॉन्ट इफेक्ट पे गए, यहाँ पे जाकर के हम फॉन्ट कलर दे सकते हैं। यहाँ से हम कोई फॉन्ट कलर देते हैं, सपोज दैट हम यहाँ पे फॉन्ट कलर दे दिया। और हम इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर देना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हैं। देखिए हम ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं, तो देखिए ट्रांसपेरेंसी कैसे कम हो रहा है। इसका कलर हम जो है थोड़ा डार्क में करते हैं, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आप सिंगल है, ये सिंगल दे देंगे। डबल करना चाहते हैं स्टूडेंट, डबल हो जाएगा। ऊपर उसके ऊपर की जो लाइनिंग है डबल हो जाएगी, ओवर लाइनिंग जो दिया हुआ ऊपर का। सिंगल करेंगे सिंगल हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हैं, मतलब सिंगल स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हैं, सेंटर कटा हुआ हमारा शो कर रहा है तो कटा हुआ शो करने लगेगा। अगर डबल कटा हुआ देना चाहते हैं तो डबल हो जाएगा। इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा जो स्ट्राइक थ्रू की लाइनिंग है वो कटा हुआ शो करने लगेगा। यहाँ से हम कलर जो है थोड़ा सा और बेहतर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो अंडरलाइन सिंगल दे दीजिए, सिंगल अंडरलाइन है। यहाँ पे क्लिक किए, आप डबल अंडरलाइन देना चाहते हैं डबल अंडरलाइन, जो अंडरलाइन का लेटर है उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड हो जाएगा। आप उसको डॉटेड करना चाहते हैं तो डॉटेड वाली अंडरलाइन हमारी स्क्रीन पर आ जाती है। यहाँ पे जाते हैं और जो हमारी अंडरलाइन है उसका आप कलर देना चाहते थे, कलर आ गया। और हम डॉटेड को हटा के डबल अंडरलाइन देना चाहते हैं। यहाँ पे जो हमारा सिंगल ओवरलाइनिंग दिया हुआ ऊपर का, उसका भी हम कलर चेंज करना चाहते हैं, उसको हम एलो करना चाहते थे, हमारा एलो हो गया। इंडिविजुअली वर्ड्स आपको सेलेक्ट करना, सिर्फ वर्ड के ऊपर जो स्पेस है वो हमारा ना है तो उसके ऊपर सिर्फ वर्ड जहां जाए वहां पे वर्ड के ऊपर ही लाइनिंग हमारा आने लगेगा। ये हमारा इफेक्ट। केस में जाते हैं तो यहाँ पे ये अपर केस हो जाएगा और यहाँ पे हिडन कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे लोअर केस कर देंगे, लोअर केस हो जाएगा। क्योंकि ये फॉन्ट हमारा ऐसा है कि ये इस वजह से ये, अब हम इसको अगर थोड़ा सा एरियल फॉर्मेट लेते हैं, एरियल में करते हैं, देखिए एरियल में सारा समझ में आया। अब हम इफेक्ट पे गए, अब वहां पे देंगे, देखिए लोअर किए लोअर हो गया, अपर किए अपर हो गया। कैपिटलाइज एवरी वर्ड कर देंगे तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटलाइज हो जाए। मतलब जो भी ऑप्शन हम फॉर्मेट में जा करके और टेक्स्ट में लगभग दिए थे वो सारा ऑप्शन कैरेक्टर के अंतर्गत हम एक बार में एक ही साथ दे सकते हैं। ये आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहां से आप अलग अलग दे सकते हैं और जैसे आप इसको हिडन करेंगे तो देखिए सारा का सारा हिडन। अब यहाँ पे ओके करिए। हिडन का मतलब जो आपने वर्ड दिया था वो सब हिडन फॉर्मेट में आ गया। इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में जाइए, कैरेक्टर पे क्लिक करिए और आपके स्क्रीन पर जो है हमारा स्पेसिंग है, अलाइनमेंट है दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, और वहां पे हम ये पैराग्राफ आ गया, सॉरी। हम यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे। हम फॉन्ट इफेक्ट पे गए और यहाँ से हिडन को हटा देंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जा करके और इसको विदाउट पे क्लिक कर देंगे और इसको भी जाकर विदाउट पे क्लिक करके अब ओके करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये ऐसे आ जाएगा। तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये हमारा फिर से हम सेलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में गए और कैरेक्टर पे क्लिक किए। ये हमारा ऑप्शन कैरेक्टर का एक विंडो ओपन हो जाता है और फॉन्ट इफेक्ट पे गए और यहाँ से हम इसको नॉर्मल करना चाहते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं और इसको हम ओके करते हैं तो देखिए ये हमारा नॉर्मल हो गया। एक एक चीजों को हम यहाँ से कैरेक्टर में जाकर के इसको हम रिमूव करेंगे। यहाँ हमने कलर इसको देना है स्टैंडर्ड कलर और इसको हम जो है ब्लैक दे दिया हमने और यहाँ से हम इसको अंडरलाइन को विदाउट कर दिया। यहाँ से लाइट कलर था, इसको हम स्टैंडर्ड कर दिए और इसको भी हम यहाँ से गए और इसको विदाउट हो गया, इसको भी विदाउट कर दिए। देखिए हमारा कलर चला गया। हम इस स्ट्राइक थ्रू को भी हम हटा सकते हैं। ये बोल्ड दिया हुआ है इसको हम विदाउट कर दिए। तो इस सारे से कलर जो दिया हुआ है इसको हम ब्लैक कर दिए तो इस सभी हमारा जैसे था वैसे ही हो गया। तो स्टूडेंट इन सभी को हम यहाँ से बड़े आसानी से इफेक्ट और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दोबारा हम फॉर्मेट में जाते हैं, कैरेक्टर पे जा रहे हैं, कैरेक्टर पे गए और यहाँ पे जाकर पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में जाएंगे तो यहाँ पे हम दिया सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट दे सकते हैं, सब स्क्रिप्ट दे सकते हैं। मैटर्स को हम तुरंत से अलग अलग डिग्री में यहाँ से हम आप देख रहे हैं इसको बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम ओके कर दिए। देखिए अगला हमारा फिर से फॉर्मेट में गया, फिर से हम कैरेक्टर में गए और जा करके हम इसको
यहाँ पे 100 कर दिए। नेक्स्ट हमारा है 90 डिग्रीज और यहाँ पे है 270 डिग्रीज। यहाँ पे जाके ओपन कर देखिए कैसे हमारा अलग अलग डिग्री में एंगल में हमारा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट दोबारा हम फॉर्मेट पे गया, कैरेक्टर पे गए स्टूडेंट, और वहां पे जाने के बाद कैरेक्टर स्पेसिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको जो लिखे हुए वर्ड है उन सभी के बीच में हम स्पेसिंग दे सकते हैं। यहाँ पे हम 0 डिग्री पे क्लिक किए और हम यहाँ से कर सकते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग 5 इंटर किए। देखिए कैरेक्टर स्पेसिंग यहाँ से हमारा शो करेगा। दोबारा हम फॉर्मेट में गए, फिर से कैरेक्टर में गए और यहाँ पे जाकर के हम इसको पूरा हम 0 कर देंगे, माइनस में भी नहीं देंगे। अगला हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में जाकर के जो हाइपरलिंक आपने दिया था कोई URL या कोई लिंक देकर के आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। और उसके बाद हाईलाइट, हाईलाइटिंग पे जाएंगे और कलर दे देंगे। अब कलर का हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप कलर का जो भी हाईलाइट देना चाहते हैं आप लाइट कलर में हाईलाइट दे दीजिए। यहाँ से हमारा जो भी कस्टम पैलेट्स है उसको आप कलर करना चाहते हैं या वो एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड कलर है, कस्टम कलर ले लीजिए, कस्टम कलर आ जाएगा। चार्ट कलर आप लेना चाहते हैं, चार्ट कलर। कंपेटिबिलिटी कलर देना चाहते हैं तो कंपेटिबिलिटी कलर आ जाएगा और यहाँ से आप कलर को दे सकते हैं और जाके इसको ओके करिएगा, आपके स्क्रीन पर ये शो करने लगेगा। दोबारा हम फॉर्मेट में गए, कैरेक्टर ऑप्शन पे क्लिक किए स्टूडेंट्स, और कैरेक्टर ऑप्शन में जाकर हम इसको फिर से यहाँ से नन करेंगे तो ये नन हो जाएगा। और बॉर्डर पे गए, नन पे जाकर उसको नन किए, ओके किए, हमारे स्क्रीन पर ही आ जाएगा। और इसको हम 12 पे फॉर्मेट में गए और इसको यहाँ से हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हम बहुत सारे ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन के द्वारा हम इसका इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला हमारा है, इसको दोबारा सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसको इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पे क्या 16 कर दिया हमने और इसको बोल्ड भी कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं फॉर्मेट में, कैरेक्टर में गए और यहाँ से बॉर्डर्स पे गए। बॉर्डर्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करिए, देखिए चारों तरफ से आ जाएगा। स्टाइल में जाइए, डबल स्टाइल, ब्लैंक पे जाइए, यहाँ पे ब्लैंक है, दोबारा ब्लैंक है, इसमें हम कोई कलर देना चाहते हैं, कलर दे दीजिए। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, इसे करिए और इसको ओके कर दीजिए। तो हमारे स्क्रीन पे सारा का सारा देखिए सभी हमारा बॉर्डर लाइन में आ जाएगा, जो भी मैटर हमारा लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये हम सभी को बड़े आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहां से हम जाके इसको 12 कर देंगे। फॉर्मेट में गए, कैरेक्टर में गए और यहां से कैरेक्टर में जाकर बॉर्डर्स, तो बॉर्डर्स को हम जैसे चाहें वैसे हम दे सकते हैं। बॉर्डर की हमारी जो चौड़ाई है उसको हम बढ़ा सकते हैं, वेरी थिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये से बढ़ जाएगा। इस तरह का देना चाहते हैं, शैडो वाला बॉर्डर देना चाहते हैं तो शैडो वाला भी बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं। यहाँ से आप इसकी डबल वो कर सकते हैं, ये सब चारों तरफ से दे सकते हैं। अब इस सभी को करके जब ओके करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा बॉर्डर अलग अलग कलर में और डबल बॉर्डर आ जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन को अगर हमें देना है या हटाना है तो फॉर्मेट में गए, कैरेक्टर में गए और कैरेक्टर में जा करके बॉर्डर में जा करके हम यहाँ से इसको नन कर देंगे और यहाँ पे भी टाइप करके इसको नन कर देंगे। इसको भी कलर करके हम यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीबिलिटी मोड में जाके कस्टम कलर कर देंगे और यहाँ से जा करके हम इसको ऐसे फॉर्मेट दे करके हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। अभी भी इसके चारों तरफ से है तो इसको हम फिर से फॉर्मेट में गए और कैरेक्टर में गए और बॉर्डर में जा करके लाइन जो स्टाइल दिया हुआ है इसको हम नन कर देंगे और अब ओके करेंगे तो हमारा ऑप्शन ये जो है बिल्कुल का सारा ऑप्शन हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर यहाँ पे शो कर रहा है। फिर से हम यहाँ पे कैरेक्टर पे गए और कैरेक्टर में जा करके हम इसको यहाँ से इफेक्ट को यहाँ से हटा सकते हैं। हेयरिंग और यहाँ पे चेंज करिए, चेंज करके और इसको ओके करिए, स्पेसिंग हमारा यहाँ से हट जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है फिर से यहाँ पे F3 दिए और ये हमारे स्क्रीन पर आ गया और इसकी जो है बोल्ड और बॉर्डर लाइन हम यहाँ से हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे नेक्स्ट एक कैरेक्टर पे जा करके हम इसको फिर से इसको नन करके और यहाँ पे जो पोजीशन दिया हुआ है उस पोजीशन को हम यहाँ से नन पे टैप कर देंगे और अब ओके करेंगे तो ये हमारा सारा का सारा यहाँ से हट जाएगा। तो स्टूडेंट इस ऑप्शंस को बड़े ध्यान से रिमाइंड करके देखना है और समझना है। अगला हमारा फॉर्मेट में गया और पैराग्राफ ऑप्शन आ गया। पैराग्राफ ऑप्शन जैसे ही आता है तो एक विंडो ओपन हो जाता है पैराग्राफ का और इसमें इंडेंट स्पेसिंग जो अभी हमने किया है तो इंडेंट स्पेसिंग दे सकते हैं। अलाइनमेंट में जाएंगे तो आपको लेफ्ट सेंटर राइट ये सब यहाँ से जस्टिफाई सब कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको स्टार्ट लाइन में आप कितना देना चाहते हैं जस्टिफाई और टेक्स्ट टू टेक्स्ट कितना स्पेसिंग देना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज क्या रहेगी आपकी, टेक्स्ट फ्लो क्या रहेगा, टेक्स्ट फ्लो में जाकर ऑटोमेटिकली कितना दोनों बीच की गैपिंग रहेगी। आउटलाइन लिस्ट में क्या है, आउटलाइन लिस्ट में कितनी लिस्ट है इसमें, उसका बाहर का लिस्ट जो स्पेस कितना होगा। टैब में जाएंगे तो टैब आप यहाँ से दे सकते हैं, राइट का टैब दे सकते हैं, सेंटर का टैब दे सकते हैं, लेफ्ट का टैब दे सकते हैं। यहाँ पे क्या ड्रॉप कैप में जाएंगे तो डिस्प्ले ड्रॉप कैप देंगे। ड्रॉप कैप का मतलब होता है आप यहाँ पे ड्रॉप कैप पे ओके किए और यहाँ पे ओके किए तो देखिए पहला जो वर्ड होगा हमारा, प्रत्येक जो पहला वर्ड होगा इसका इंग्लिश न्यूज़पेपर में ज्यादा यूज किया जाता है तो पहला वर्ड होगा जो हमारा 3 लाइन के बराबर हो जाए, इसको हम ड्रॉप कैप कहते हैं। ड्रॉपेड एंड ड्रॉप कैप के नाम से हमारा MS वर्ड के पेज पे MS वर्ड में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम फॉर्मेट में गए और दोबारा पैराग्राफ में गए और पैराग्राफ में जाकर के हम यहाँ पे दिया कि 1 जो हमारा है डिस्प्ले ये 3 लाइन का, हम 4 यहाँ पे कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अभी हम 4 कर दिए, 4 करके ओके किए तो देखिए ये 4 लाइन के बराबर हो गया। और इसको दोबारा हम यहाँ पे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जाने के बाद कैरेक्टर पे क्लिक किए और इसको अगर हम यहाँ पे जाकर के 3 और 2 कर देते हैं तो देखिए स्टूडेंट ये 2 लाइन के बीच में हमारा ये शो करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमारा है फिर से हम फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ पे जाएंगे और पैराग्राफ पे जाने के बाद हम इसको बिल्कुल हमको नहीं चाहिए ये तो इसको हम यहाँ से 0 कर देंगे, 1 तो रहेगा ही, 1 लाइन के बराबर रहेगा। यहाँ से हम इसको कम कर देंगे, बिल्कुल ड्रॉप कैप हटा देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ड्रॉप कैप हमारा हट जाएगा। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट में गए, फिर से पैराग्राफ में गए और अलाइनमेंट, फ्लो चार्ट और आउटलाइन, टैब्स, ड्रॉप कैप, बॉर्डर्स पे जाएंगे तो हम यहाँ पे अभी बॉर्डर जो दिए थे उसमें जस्ट पीछे वाले ऑप्शंस में यहाँ पे बॉर्डर्स दे देंगे। एरियाज में जाएंगे तो एरियाज में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा कार्य करने का एरिया है जिसमें हम मैटर तैयार करते हैं उन एरिया को अगर हम मॉडिफिकेशन वाला कलर के द्वारा अलग अलग अच्छे कलर में देना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इसमें हम नन हैवी कलर पे क्लिक किए तो यहाँ पे दिया कि कोई कलर आप देना चाहते हैं तो कस्टम में गए, आप कोई चार्ट पैलेट यहाँ पे आया, इसमें कोई कलर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई कलर यहाँ पे डार्क कलर दे करके इसको ओके कर दीजिए तो जो हमारा मैटर है पूरा का पूरा एक आ गया इस तरीके से। फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे गए, पैराग्राफ में गए और यहाँ पे हम टैप किए और इसका कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ से नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग पैलेट्स लेकर के यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर आ गया, यहाँ से कस्टम पे रहेगा तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ से ले लेंगे। और अगर हम ग्रेडियंट में जाते हैं तो ग्रेडियंट पे तमाम सारे बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं ऑप्शन। इसको आप यहाँ से दे दीजिए, रेडियल है, इसको रेडियल कर दीजिए और यहाँ पे जाकर के इसको ओके कर दीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे रेडियल कलर में आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पे फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में गए और यहाँ से आप जो भी देना चाहते हैं आप कर सकते हैं, दे सकते हैं। रेडियल है, यहाँ से हम ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और यहाँ से हमारा ब्लैक दिया हुआ, ब्लैक और उसका है तो हम यहाँ पे येलो कर देंगे और जैसे येलो करेंगे तो येलो का कम्बिनेशन आ जाएगा। दोबारा हम फॉर्मेट में गए, यहाँ पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक किए और जब हम यहाँ पे जा करके और इसके अंतर्गत चेंजेस करते हैं, रेड और इसका कॉम्बिनेशन देते हैं तो देखिए ऐसे हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसको बड़े आसानी से फॉर्मेट मेन्यू बार में जा करके, पैराग्राफ मेन्यू बार में जा करके और कर सकते हैं। कोई इमेज इसके जगह पे सेट करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई इमेज सेट कर दीजिए, यहाँ पे जाइए और इसमें कोई इमेज सेट कर दीजिए। देखिए मैटर आपका समझ में ही नहीं आएगा। दोबारा आप इसमें फॉर्मेट मेन्यू बार में जाइए, पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करिए और आप उस पर जाने के बाद कोई माइका वगैरह के तरह का कोई कलर देना चाहते हैं तो उसमें दे सकते हैं। और तो और आप जैसे ही इंटर करेंगे और इंटर करके कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हैं
तो ये हमारा ये मैटर उसके साथ बढ़ता जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक वर्ड को, एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए और समझिए, इसको अपने सिस्टम्स में प्रैक्टिकल करिए। फॉर्मेट में गए दोबारा और इसमें जाके पैराग्राफ में टाइप किए और अब पैटर्न देना चाहते हैं, यहाँ पे जाकर के आप इसको और भी साइज वगैरह चौड़ाई लंबाई बढ़ा सकते हैं, स्केल दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसे स्केल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जाइए पैटर्न में और पैटर्न दे सकते हैं, अलग अलग पैटर्न। अभी हमारा पैटर्न जो है ब्लैक एंड व्हाइट का है, हम पैटर्न को जो है रेड और येलो में कर देते हैं, रेड और येलो में कर देते हैं। तो यहाँ पे जाकर के हम रेड और येलो करके ओके कर देंगे, तो हमारा पैटर्न रेड और येलो का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फॉर्मेट में फिर से गए और पैराग्राफ में गए और यहाँ पे जाकर के हमको यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, इस तरह का रहना चाहते हैं तो हम इस तरह का दे सकते हैं। फिर से फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में गए और यहाँ पे जाके पैटर्न के द्वारा हैश पे क्लिक किए तो हमारा हैश पे जाएंगे और इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट देना चाहते हैं तो इस तरह का दे सकते हैं। फिर से हम फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में गए और मॉडिफाई पे जा करके हम यहाँ से अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड में कर जा करके जो हैचिंग लाइन है इसका कोई नाम दे सकते हैं, अगर कोई खुद से बनाना चाहते हैं तो 18 सेंटीमीटर है, आप इसको 20-40 कर सकते हैं। आप इसको ओके करेंगे तो देखिए हमारी लाइनिंग ऐसे बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट, आप इसको जाइए फिर से और इसको यहाँ से यूज करिए। आपको अगर कुछ भी नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जाएंगे हम और बिल्कुल यहाँ से हमारा 20 था, 20 करेंगे और इसको रीसेट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो इसको हम हटाने के लिए फॉर्मेट में गए और पैराग्राफ में टाइप किए और जाके नन पे टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे, हमारा पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो इसके ऑप्शंस को, एक एक ऑप्शन को बड़े ध्यान से यूज करिए। इस सभी ऑप्शन और उसके शॉर्टकट की में से कहीं से भी आपको CCC और O लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है और यदि आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएटर हैं तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा ऑप्शन होगा जिसमें आप इस्तेमाल करने में बड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा है लिस्ट। लिस्ट में आते हैं स्टूडेंट और लिस्ट में आने के लिए हम इसको नो लिस्ट अभी दिख रहा है, इसके लिए हम सबसे पहले इस सभी मैटर को डिलीट करते हैं और यहाँ पे जाकर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट फॉर्मेट में गए और यहाँ पे लिस्ट में गए, नो लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, अंडर लिस्ट में क्लिक करना चाहते हैं, शिफ्ट प्लस F12 और F12 अनऑर्डर लिस्ट है और ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस F12 प्रेस किया हमने और हमारा टैब आ गया और यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहें, यहाँ पे लिख रहे हैं COMPUTER कंप्यूटर, यहाँ पे हम लिखे INSTITUT इंस्टीट्यूट, NEAR नियर, BHUVARA NASI वाराणसी हमने दिया। अब ये स्टूडेंट हमारा क्या है, ये हमारा है। अब इसको मैं सेलेक्ट किया और दोबारा सेलेक्ट करके ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट में, अब दोबारा हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके अब सीधे डायरेक्ट F12 प्रेस करते हैं। तो देखिए ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे फॉर्मेट में गए और दोबारा जाकर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है वो ऑर्डर लिस्ट में हमारा 1 2 3 आता है और अनऑर्डर लिस्ट में हमारा डॉट आता है। तो शिफ्ट के साथ F12 करेंगे तो देखिए अनऑर्डर लिस्ट और F12 करेंगे तो ऑर्डर लिस्ट। और जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी आप लिखते हैं, कुछ भी आप लिखते हैं, है ना, नेम FATHER फादर नेम, एड्रेस, कोर्स, ऐसे आप इसको देते जाएंगे और इसको दोबारा सेलेक्ट करके और जैसे ही जब आप F12 प्रेस करते हैं तो ये हट जाता है। शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करें तो ऑर्डर आ जाएगा, डायरेक्ट ऐसे करते हैं तो हमारा ये नंबरिंग में चेंज हो जाता है। अगला ऑप्शन हम फॉर्मेट में गए, फिर से हम ऑर्डर लिस्ट में गए और जाकर के हम यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे और अब आप चाहते हैं कि आप इसमें जो है एक और ऑर्डर लिस्ट ऐड कर सकें तो आप इसको सेलेक्ट किए, लिस्ट में गए और जा करके डिमोट पे क्लिक कर दिए। देखिए ये हमारा थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, इसको हमें प्रमोट करना है। फिर से हम लिस्ट में गए और जा करके इसको हम प्रमोट पे क्लिक किए, वापस आ जाएगा। सेकंड वाले पे हम सेलेक्ट क्रसर को ले गए और लिस्ट में गए और लिस्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप किए, डिमोट किए तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया और ये 2 हो गया। अब यहाँ पे कंप्यूटर में हम कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट किए और कंप्यूटर में हम देंगे, कंप्यूटर में हम देंगे ADCA, DCA, DFA,
DTP, DCE, तमाम ऐसे कोर्सेज हैं, टाइपिंग, अकाउंटिंग, तमाम ऐसे आपने दे दिया। और यहां पे आपने दिया अब उसके बाद आपने फिर से दोबारा सेलेक्ट किया आपने इसको, और सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि आप ये पूरा का पूरा ऐसे आप लाइनिंग में चेंज हो जाए, आप इसको सेलेक्ट किए, यहां से सेलेक्ट किए और वहां पे जाने के बाद आप फॉर्मेट में गए और लिस्ट में गए। लिस्ट में जाने के बाद प्रमोट वन लेवल विथ सब, देखिए आपका जो एडीसी था ये 2 में आ गया। अगर आप इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी आप इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, यहां से लेकर के इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा फॉर्मेट में जाते हैं, दोबारा फॉर्मेट में गए और लिस्ट में गए। लिस्ट में जाने के बाद आप प्रमोट वन लेवल, देखिए सारा का सारा हमारा लाइन में जुड़ गया। अभी तक मेरा 10 था और ये सब अलग में थे कंप्यूटर के अंतर्गत। तो जैसे ही हम फॉर्मेट में जाकर के और लिस्ट पे टाइप किए और यहाँ पे जाकर डिमोट वन लेवल विथ सब पॉइंट्स पे क्लिक किए तो तुरंत ये प्रमोट वन लेवल विथ सब पॉइंट पे क्लिक किए तो हमारा उसी नंबरिंग में जुड़ गया। और जैसे डिमोट वन लेवल विथ सब पॉइंट्स पे टाइप करेंगे, देखिए ये एडीसी के अंतर्गत आने रहेगा। तो आप जैसे ही किसी नंबर के अंतर्गत और नई नंबरिंग या हेडिंग के अंतर्गत हेडिंग देना चाहते हैं तो वन लेवल डिमोट वन लेवल लिस्ट पे जाकर के विथ सब पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो प्रमोट वन लेवल विथ सब पॉइंट पे क्लिक करना चाहते हैं कर देंगे तो हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा, अगला ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट, इसको हम गए लिस्ट में और जा करके प्रमोट कर दिया तो हमारा लाइन में आ गया। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट कि यदि हम इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारा जो है ऊपर चला जाए, तो हम फॉर्मेट में गए और लिस्ट पे टाइप किए और लिस्ट पे टाइप करने के बाद मूव डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा 9 पे था अभी 10 पे आ गया। और फिर इसको हम 8 पे ले जाना चाहते हैं तो देखिए अभी 10 पे है, हम फॉर्मेट पे गए, लिस्ट पे गए और मूव अप पे क्लिक किए, देखिए 9 पे चला गया। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस अप करेंगे, कंट्रोल अल्ट प्लस अप दिया हुआ है, देखिए देखिए आप पे रुके, देखिए ये ऊपर जा रहा है, डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ, देखिए डिजाइनिंग नीचे तक की तरफ आता है। जहां पे आप ले जाना चाहते हैं आप इसको सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि ये भी ऑप्शन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला है हमारा फॉर्मेट में गए, लिस्ट में गए और यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट अननंबर्ड एंट्री। आप बिना नंबर की एंट्री करना चाहते हैं तो आप इसने सेलेक्ट किया, आप यहां से एडीसी सेलेक्ट कीजिए और आपने डिजाइनिंग तक लिया और यहां से फॉर्मेट ऑप्शन में गए और यहाँ पे लिस्ट में गए। लिस्ट में जाने के बाद आप डिमोट वन लेवल पे कर दिए और अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट किए हैं, फॉर्मेट में गए और लिस्ट में जाकर के क्लिक किए और आप इंसर्ट अननंबर्ड एंट्री पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे नंबर यहाँ से नॉर्मल हो गया। यहाँ पे जाएंगे, फिर से लिस्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे जाकर के रीसेट नंबरिंग पे टाइप कर देंगे तो जो हमारा नंबरिंग था वो शुरू से हो जाएगा। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाइए, इसको लिस्ट पे क्लिक करिए और इसको जो है डिमोट पे क्लिक प्रमोट पे कर दीजिए तो ये नंबरिंग में ऐड हो जाएगा। प्रमोट एक बार और जाके करेंगे, प्रमोट, ये प्रमोट कर दिया, नंबरिंग में आ गया। अब आप चाहते हैं कि रीसेट नंबरिंग हो जाए तो यहाँ पे आप सेलेक्ट किए और यहाँ पे जाकर फॉर्मेट में जाइए, लिस्ट में क्लिक करिए और यहाँ पे जाकर रिस्टार्ट नंबरिंग कर देंगे तो हमारा देखिए रिस्टार्ट नंबरिंग हमारा यहाँ से शुरू हो गया। इसके लिए मुझे यहाँ पे कंट्रोल जेड, हम यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर देंगे, यहाँ पे 11 पे क्लिक कर रहे हैं, सिर्फ कर्सर हमारा 11 पे होना चाहिए और हम स्टेप फॉर्मेट में गए, लिस्ट में गए और जा करके हम रिस्टार्ट नंबरिंग पे क्लिक करें, देखिए हमारा 1 2 3 वहां से शुरू हो जाएगा। सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ वहां पे कर्सर को क्लिक कर देना तो हमारा ये हो जाएगा। हम दोबारा इसको सेलेक्ट किए, फॉर्मेट में गए और इसको हम यहाँ से अब देना चाहते हैं, नियर से देना चाहते हैं तो फॉर्मेट में गए, लिस्ट पे टाइप किए और यहाँ पे जाकर के रिस्टार्ट नंबरिंग पे क्लिक किया, देखिए यहाँ से आपका अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट फिर से हम यहाँ पे गए, अगला ऑप्शन हमारा है फॉर्मेट में फिर से गया लिस्ट में और ये हमारा क्या ऐड लिस्ट। अब वहां से हम ऐड लिस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर्सर है, हम यहाँ पे फॉर्मेट में गए, लिस्ट में गए और जाकर के हम यहाँ पे ऐड लिस्ट पे टाइप कर दिए तो वहां पे देखिए आप वहां से लिस्ट अलग अलग ऐड कर सकते हैं। इसको हम फिर से सेलेक्ट किए, यहाँ से फॉर्मेट में गए, लिस्ट में गए और यहाँ पे जाकर के
टू नेक्स्ट पैराग्राफ इन लेवल पे क्लिक करेंगे तो अगला पैराग्राफ यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। हम यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखिए पैराग्राफ है हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। लिस्ट में गए और जा करके प्रीवियस पैराग्राफ और यहाँ पे जा करके टू नेक्स्ट पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आशा करते हैं कि आपको ये पूरा फॉर्मेट का लिस्ट ऑप्शन समझ में आया होगा। इसको आसानी से यूज करिए और इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ से नो लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट करके आप सीधा जो है F12 प्रेस कर दीजिए। ये हमारा का पूरा सारा ऑप्शन यहाँ पे नो लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्क्रीन पे है स्टूडेंट, फॉर्मेट पे गया और अगला हमारा है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये हमारा मैटर है, इस पे गए और बुलेट्स एंड नंबरिंग पे जाएंगे तो जो ऑप्शन और नंबरिंग हमने अभी दिया था, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, आउटलाइन, इमेज, आपका जो है कोई इमेज देना चाहता है बुलेट्स के जगह पे तो आप इसको बुलेट्स के जगह पे ये दे सकते हैं। आप फिर से सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पे जाइए और जा करके लिस्ट पे टाइप करिए, सॉरी लिस्ट में नहीं, बुलेट्स नंबरिंग पे टाइप करिए और यहाँ से कोई ऐड रिसाइज कर लीजिए, कोई इमेज वगैरह ले लीजिए तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। कोई इमेज आप जाकर के यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे जाइए और नीचे देखिए तरह तरह के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन में जाइएगा तो आप इसको कितना सेंटीमीटर का जो है आपका पोजीशन होगा, कितनी दूरी पे होगी, नंबरिंग के अंतर्गत नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, कस्टमाइज। जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार होता है कि कोई क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शंस होते हैं तो उस तरीके से हम इसका नंबरिंग यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिक्स है, 1 2 3 फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो 1 2 3 फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर से आप ग्राफिक्स में नन कर दीजिए, नन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हम आप स्टूडेंट यहाँ से दे सकते हैं। आइए हम आपको इसमें करके समझाते हैं। यहाँ पे हमने टाइप किया, सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए और यहाँ पे बुलेट्स में गए, बुलेट्स में जा करके हम कस्टम पे गए और यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पे 1 2 3 वाला नंबर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए 1 2 3 का नंबरिंग आ गया। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करके और इसको फॉर्मेट में गए और बुलेट्स एंड नंबरिंग पे जा करके अब जो है इस पे यहाँ से ये वाला नंबरिंग दे दिया, ये वाला नंबर दे दिया तो हमारा वो वाला नंबरिंग आ जाए। तो चेंज कर सकते हैं इसमें जो भी देना चाहते हैं। अगला फॉर्मेट में गया, बुलेट्स एंड नंबरिंग पे जा करके हम इसको यहाँ से नन कर देंगे तो हमारा कोई भी नंबरिंग नहीं आएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग का इस्तेमाल आप पहले जो भी ऑप्शन में किए थे लगभग टेक्स्ट से ही रिलेटेड है तो उसको भी आप कर सकते हैं। अगला हम फॉर्मेट में जाएंगे और पेज स्टाइल पे टाइप करेंगे। पेज स्टाइल पे जब हम जाएंगे तो हमारा पेज की अलग अलग स्टाइल आ जाएगा। हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी इस पे बनाने वाला है उसका नाम और एक यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह या जो भी डिटेल वगैरह फिल करना है कर सकते हैं। यहाँ पेज पे गए, पेज की हमारी साइज क्या होनी चाहिए तो साइज हमारा पेज का A4 होगा। A4 यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी हम फोटो कॉपी वगैरह कराते हैं नॉर्मली तो वो A4 ही होता है। ठीक है, इसको हम उस A4 जो साइज का पेपर होता है उसको हम पूरे वर्ल्ड लेवल का वो साइज होता है, इसको इंटरनेशनल पेज साइज भी कहते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है 21 सेंटीमीटर और हाइट होती है 29.70 सेंटीमीटर। इसको जो है अगर आप पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं लंबाई में तो ये ऐसे आ जाएगा और लैंडस्केप में करेंगे तो ये ऐसे प्रिंट होगा। तो आप उसको दे सकते हैं। लेफ्ट से ये 2 सेंटीमीटर इसका मार्जिन एरिया है, राइट से भी 2 सेंटीमीटर है, टॉप से भी 2 सेंटीमीटर है, बॉटम से भी। इसको हम चाहें तो एक एक कर सकते हैं। हम क्या 1.5 इसको भी कर दिए, 1.5 इसको भी कर दिए। लेफ्ट और राइट को और टॉप एंड बॉटम दो का रहेगा। यहाँ पे लेआउट की सेटिंग है, यहाँ पे 1 2 3 चलेगा। अब इसको जैसे ही हम यहाँ पे पोर्ट्रेट पे करके और यहाँ पे ओके करते हैं, देखिए हमारे स्क्रीन पर ये देख रहे हैं साइड से, ध्यान से देखिए साइड से हमारा थोड़ा है और ऊपर नीचे से ज्यादा है। तो इसको दोबारा हम यहाँ पे ऑप्शन फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट जाके पेज स्टाइल पे टाइप करेंगे। पेज स्टाइल पे जब टाइप करते हैं और दोबारा यहाँ पे हम इसकी जो है इन सबको भी हम 2 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं तो हमारे स्क्रीन पे और जैसे ही जाकर के इसको ओके करेंगे तो ओके हो जाएगा। अगला एरिया पे जाएंगे, एरिया हमारा कितना है, उस एरिया का कलर क्या होगा तो कलर हम यहाँ से दे सकते हैं, ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट कलर दिया हुआ है, इसको हम ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, देखिए पेज में हमारा ग्रेडियंट कलर आ गया। अब देख पा रहे पूरा का पूरा पेज कलर, जितना भी आप इस पे पेज इंसर्ट करेंगे सब कुछ सब हमारा इसी कलर में आएगा। अगर हमारा फिर से पेज स्टाइल में गए और पेज स्टाइल में जा करके ग्रेडियंट पे आप इमेज चाहते हैं इसकी जगह पे
तो कोई इमेज आप इसकी जगह पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का देना चाहते हैं तो आप इस तरह का दे दीजिए, अप्लाई करिए, देखिए आपके स्क्रीन पर आ जाएगा आगे। आप इसको प्रिंट करके आप कहीं बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, तो बहुत बेहतर है। फिर से हम फॉर्मेट में गए और यहाँ पे जाकर पेज स्टाइल पे गए, पेज स्टाइल में जाकर के आप पैटर्न देना चाहते हैं तो आप यहाँ से पैटर्न दे सकते हैं। यहाँ से हैच देना चाहते हैं, हैच देना चाहते हैं हैच स्टाइल, तो आप इसको भी यहाँ से दे सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर स्टाइल है हमारा, और आप इसको जाकर यहाँ पे कलर वगैरह चेंजिंग कर सकते हैं। दोबारा हम फॉर्मेट में ऑप्शन पे गए, पेज स्टाइल पे गए, पेज स्टाइल पे जाकर के अगर हमको कोई भी पेज कलर नहीं देना है तो यहाँ पे नन करेंगे। ट्रांसपेरेंसी पे जाते हैं, ग्रेडियंट पे चलते हैं, या इमेज कलर को ग्रेडियंट पे ले लेते हैं, और ग्रेडियंट में जो है हम इसका सिंपल सा ये वाला कलर ले लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, नो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी से जैसे टैप करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी अभी 50% है, इसको आप 100% या 80% ट्रांसपेरेंसी करिए और इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए ट्रांसपेरेंसी कितना कम हो गया। ग्रेडियंट पे जाइए, ग्रेडियंट पे जाते हैं, ग्रेडियंट पे जाकर के अगर लीनियर यहाँ पे दिया हुआ है इसको रेडियल कर सकते हैं, रेडियल हो गया। इसका जो है सेंटर का क्या है, सेंटर में आप जो भी कलर का है, सेंटर में एक्स है, वाई है, तो इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कितना रहेगा, स्टार्ट वैल्यू कितनी रहेगी, ये सारा ऑप्शन इस एंगल पे आप सेट कर सकते हैं। अगला हमारा नो ट्रांसपेरेंसी कर दिया, हेडर है। हेडर का मतलब होता है कि पेज के ऊपर वाले भाग को हम हेडर कहते हैं, जो मार्जिन एरिया में शो करता है, और पेज के नीचे वाले भाग को हम फुटर कहते हैं, जो पेज के नीचे वाले मार्जिन एरिया में शो करता है। तो हेडर फुटर में आप हेडर को ऑन करिए, और ये आप जो भी हेडर में देना चाहते हैं आप हेडर दे सकते हैं, उसकी मार्जिन जो भी दी गई है यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे फुटर है, फुटर को भी सेम आप ऑन कर सकते हैं और उसमें दे सकते हैं। बॉर्डर्स पे जाइए, वही सेम आप कलर देने के बाद इसको आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर कलर दे सकते हैं। और यहाँ पे हम कॉलम्स 1 कॉलम्स है, अभी यहाँ पे 2 कॉलम्स देंगे तो ऐसे आ जाएगा। इसको अप्लाई करिए, अप्लाई करिए तो देखिए 2 कॉलम्स आ जाएंगे। 2 कॉलम्स अप्लाई करिए, 2 कॉलम्स आ गए, ओके करिए तो 2 कॉलम। चूंकि मैटर हमारे पास नहीं है तो हम इस मैटर को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। दोबारा मैटर DT+F3 प्रेस करेंगे, मैटर देखिए आ गया। अब इसको हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+C करते हैं, और यहां से जाकर के हम इसको एंटर करते हैं, Ctrl+V, ये देखिए तो ये 2 लाइन में चेंज हो गया। अब इसको दोबारा Ctrl+A करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में जा करके और हम पेज स्टाइल पे जाकर जाते हैं स्टूडेंट, और यहाँ से हम 3 करते हैं और अप्लाई करते हैं तो देखिए ये 3 लाइन में हमारा सेट हो जाता है। देख पा रहे हैं आप, 3 लाइन में सेट हो गया। फिर से हम इसको ऐसे करते हैं, तो पहला वाला जो आगे का एरिया होगा काफी, इसको हम अप्लाई करते हैं तो पहला जो आगे का एरिया होगा काफी चौड़े में हो जाएगा और पीछे का थोड़ा पतले हो जाएगा। सेम ऐसे इस तरह से इसको भी अप्लाई करते हैं तो देखिए ऐसे हो जाएगा। अगर हम अपने हिसाब से और भी कई सारे कॉलम में इसको बांटना चाहते हैं तो स्टूडेंट उसको आप कई सारे कॉलम में बांट सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे 2 है, हम यहाँ पे 5 कॉलम में देते हैं, 5 कॉलम में 1 2 3 4 5 8 हो गया। इसको अप्लाई करिए, ओके करिए, देखिए आपका जो ये मैटर है देखिए कैसे अलग अलग कॉलम में बट गया। तो स्टूडेंट ये सभी ऑप्शंस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, आपको बहुत बेहतर लगेगा। और आप इसको नॉर्मल कर दीजिए। यहाँ से इसकी लंबाई चौड़ाई सेट करना चाहते हैं तो लंबाई चौड़ाई सेट कर सकते हैं। फुट नोट का मतलब क्या होता है, फुट नोट, इंड नोट आपको अभी पिछले ऑप्शंस में समझाया गया था, व्यू में, इंसर्ट में, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका मैक्सिमम फुट नोट कितना है, हाइट और पेज। यहाँ पे दिया हुआ है आपका पोजीशन, लेफ्ट राइट क्या है, स्टाइल क्या है, कैसे बॉर्डर का देना चाहते हैं, कलर वगैरह कौन सा देना चाहते हैं। जो लिखा हुआ है इसका ब्लैक है, इसको रेड करके अप्लाई करिए, ये देखिए आपका रेड है, तो आप इसको यहाँ से बदल सकते हैं, कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शंस बहुत बेहतर है, आप इसका इस्तेमाल करिए और इसको Ctrl+A करिए। यहाँ से जाइए फॉर्मेट में, पेज स्टाइल में जाइए और इसको यहाँ से आप कॉलम में जा करके इसको 1 कर दीजिए, और बॉर्डर्स में जाइए, इसको नन कर दीजिए बॉर्डर में। और यहाँ से फुटर में जाइए, फुटर आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए, और यहाँ से हेडर में जाइए, हेडर भी आप इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिए। ट्रांसपेरेंसी हमारा 9 है, पेज एरिया हमारा कलर था, इसको नन कर दीजिए, और
देखिए, और ऑर्गेनाइजर पे जा करके इसको यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारा पेज जैसे था वैसे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस ऑप्शंस को बड़े बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला हमारा फॉर्मेट, फिर से हम फॉर्मेट पे गए और टाइटल पेज पे गए। टाइटल पेज पे गए तो हमारा पेज का टाइटल बनाने के लिए होता है, इसमें इंसर्ट न्यू टाइटल, नया टाइटल वगैरह बनाएंगे और इसको पेज कितना लेना चाहते हैं, पेज पे जाएंगे तो पेज, डॉक्यूमेंट ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए टाइटल तैयार हो जाएगा। और जो भी हम मैटर इसमें तैयार करते हैं हमारा देखिए वहां से ये देखिए टाइटल में आ गया। तो ये पेज हमारा अलग अलग भागों में बट गया, जो हमारा साइज वहां पे दिया गया था। तो यहाँ पे हम बड़े आसानी से टाइटल्स वगैरह तैयार करके इसको पेज को तैयार करने के लिए, पेज में मैटर जो भी तैयार करते हैं उसके लिए यूज करते हैं। फॉर्मेट में गए, हम कमेंट्स में गए। कमेंट्स, अगर हम कोई भी कमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करके दिए हैं तो उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम व्यू में गए, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके कमेंट पे क्लिक किए, हमने यहाँ पे जो भी कमेंट दिया और यहाँ पे कमेंट दिया, फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको फिर से हम यहाँ पे इंसर्ट में गया, दोबारा इस पर कमेंट किए और हाय सर कमेंट दिया। अब हम इसको जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट जाके कमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कमेंट हमारा, कमेंट को हमें आपसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट का यहाँ पे चेंज करेंगे और उसको बोल्ड करेंगे, इसकी साइज जो करेंगे उसको ओके करेंगे। तो जो कमेंट में लिखा हुआ मैटर होगा स्टूडेंट्स, उसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट के अंतर्गत कमेंट के बारे में दिया हुआ है, बहुत बेहतर ऑप्शन दिया हुआ है कमेंट के बारे में। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। इस कमेंट को अगर आप यहाँ से हाइड करना चाहते हैं तो व्यू से जाके इसको हाइड कर सकते हैं। अगला हमारा फॉर्मेट के अंतर्गत हम जाते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। वाटरमार्क, अगर आपने कोई मैटर तैयार किया है, वो कोई लेटर तैयार किया है, कोई पोएम तैयार किया है, कोई बहुत सुंदर सा थीसिस तैयार किया है और आप उसको तैयार करके और आप उस पर मेहनत किए, तैयार किए और वो कोई व्यक्ति लिया और उसको अपना टाइटल वगैरह दे दिया और ये चुरा लिया, कॉपी कर लिया और खुद को उसका मेहनत करने वाला है ऑनर मान रहा है, तो उससे बचने के लिए हम वाटरमार्क का इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे, जैसे हमने मैटर तैयार किया, इसमें गए और यहाँ पे जाकर के हमने एक वाटरमार्क दे दिया, VEDANTSRI वेदांश्री कंप्यूटर वाला हमने टाइप किया और आप जा करके इसको हम एंगल वगैरह देख लीजिए, एंगल सही है, ओके किए। जैसे ही हमने ओके किए तो स्टूडेंट आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखिए वेदांश्री कंप्यूटर वाला यहाँ भी शो कर रहा है, लेकिन इसका जो है लाइट कलर इसलिए अच्छे से नहीं समझ में आ रहा। दोबारा हम फॉर्मेट में जाएंगे और इसको वाटरमार्क पे टाइप करेंगे और जो हमारा फॉन्ट है, इसको फॉन्ट को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को हम यहाँ से चेंज सकते हैं, एरियल ब्लैक करते हैं इसको और इसको हम ओके करते हैं, देखिए। और दोबारा हम फॉर्मेट में जाते हैं और इसको यहां से वाटरमार्क पे गए और इसकी साइज को हम थोड़ा सा, इसको कलर यहां से देना चाहते हैं, इसको कलर पे गए, उसको इस तरह का कलर दिए, ओके किए। अब आपको समझ में आ रहा है। दोबारा फिर से फॉर्मेट में गए और वाटरमार्क पे गए और वाटरमार्क पे जाकर के ट्रांसपेरेंसी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा हम 60 करते हैं, ओके करते हैं। साइज हम इसका बढ़ाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो फॉर्मेट में गए, दोबारा से हम इसको वाटरमार्क पे गए और यहाँ पे 45 है, इसकी साइज हम यहाँ पे 180 करके इसको ओके कर दिए। देखिए ये चाहिए, एंगल ऐसे हो गया, सॉरी इसका जो एंगल था फॉर्मेट में गए और दोबारा वाटरमार्क पे जा करके इसका एंगल जो था 45 ही सही है और यहाँ से हम इसकी साइज को, फॉन्ट का बोल्ड हो गया, साइज को हमें बड़ा करना है, तो साइज हम स्टूडेंट ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे है, साइज हमारा वही रहेगा, हो सकता है हम फॉन्ट चेंज करें तो हमारा साइज कुछ बदलाव हो, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप, तो ये वाटरमार्क हम बड़े आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस मैटर को अगर कोई भी व्यक्ति आपने तैयार किया है और कोई और इसको चुराना चाहता है तो उसको या तो फिर से सारा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसको कॉपी करेगा और प्रिंट आउट वगैरह करेगा तो बैकग्राउंड वहां से नहीं हटेगा, बैकग्राउंड उसमें सो ही करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, इसमें जो भी फॉर्मेट में जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब बहुत ही बेहतर है, बहुत यूजफुल है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसमें बार बार ये सब चीजों का यूज होता है। सेक्शन में हम जाकर के स्टूडेंट सेक्शन तैयार करते हैं अलग अलग तरीके से।
फॉर्मेट में आइए, अगला हमारा इमेज है। इमेज में टाइप किए और यहाँ से जा करके पहले हम जाएंगे और इंसर्ट में जाकर के कोई इमेज यहाँ से इंसर्ट करते हैं। कोई इमेज हमने यहाँ से ले लिया और इसकी साइज को थोड़ा हम छोटा कर लिए और यहाँ पे क्या फॉर्मेट में इमेज पे टाइप किए। अब यहाँ से हम जो है जब इमेज लिए रहेंगे तो हम इसको यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप पे गए और आप इधर साइड से इसको क्रॉप करना चाहते हैं, क्रॉप कर दिए। यहाँ से इसको क्रॉप करना चाहते हैं थोड़ा सा तो क्रॉप कर सकते हैं। फिर से हम फॉर्मेट में गए और इमेज पे टाइप किए, यहाँ पे एडिट विथ एक्सटर्नल टूल पे गए, कोई एक्सटर्नल टूल यहाँ पे आ गया और इस एक्सटर्नल टूल के माध्यम से हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो जो भी हम एडिट करना चाहते हैं एक्सटर्नल टूल के द्वारा यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ से कट किए और यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए यहाँ से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको बॉर्डर दे सकते हैं चारों तरफ से, बॉर्डर की अलग अलग एंगल दे सकते हैं। यहाँ से जाकर के हम इसको कलर दे सकते हैं बॉर्डर के और यहाँ पे जाकर के इसको कस्टम कलर दे सकते हैं। तो ये सब यहाँ से इस ऑप्शन के द्वारा हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला हमारा फिर से फॉन्ट पे गए, फॉर्मेट में गए और इमेज में जाएंगे। यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं इमेज को तो रिप्लेस में गए और इसकी जगह पे हम ये इमेज दूसरे इमेज को हम रिप्लेस कर सकते हैं। फिर से हम फॉर्मेट में गए, इमेज ऑप्शन पे गए और इसको कॉम्प्रेस करना चाहते हैं तो इसको हम जेपीजी है इसको पीएनजी में चेंज करना चाहते हैं तो इसको पीएनजी में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं और आप इसको इमेज की इंफॉर्मेशन है कि अभी ये फिलहाल जेपीजी इमेज है, इसका एक्चुअल जो है डायमेंशंस है 34.39 सेंटीमीटर इंटू 24.79 सेंटीमीटर है, 1300 इंटू 975 पिक्सल में दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका साइज है कितना 199 केबी का है। कैलकुलेट न्यू साइज जिस पे आप कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इसमें जेपीजी में दिया हुआ है। जैसे इसको पीएनजी में चेंज करते हैं तो पीएनजी का पूरा यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, नेक्स्ट फॉर्मेट में फिर से गए, इमेज पे गए, यहाँ पे कह रहा है आप इसको सेव कर सकते हैं। फिल्टर करना चाहते हैं तो आप इसको फिल्टर लगा सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे दीजिए, देखिए इस तरह से फिल्टर आप दे सकते हैं। फिर से फॉर्मेट में गए, इसको इमेज में गए, फिल्टर में जा करके आप इसको इन्वर्ट कलर कर सकते हैं। दोबारा फॉर्मेट में गए, फिर से इमेज पे गए और यहाँ पे फिल्टर में जा करके इसको आप देखिए इस तरह से माउस इसको बढ़ा छोटा करके आप इससे कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको फिल्टर करना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप यहाँ से बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें फिल्टर, फिर से गए और यहाँ पे रिमूव नॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉइस यहाँ से चला जाएगा। अगला हमारा फिर से फॉर्मेट में गए, इमेज पे गए स्टूडेंट, कलर फिल्टर पे गए और फिल्टर में जा करके यहाँ पे पोजिशनिंग में जा करके यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए पोजिशनिंग और चेंज हो जाएगा। इन सभी ऑप्शन को फॉर्मेट में जा करके आप इमेज के द्वारा फिल्टर में जा करके और आप एंगल ऐसे करते हैं नॉर्मल तो ये आपका नॉर्मली ऐसे हो जाएगा। स्टूडेंट इन सभी ऑप्शन को आप बड़े ध्यान से देखिए और इसका इस्तेमाल करिए। और फिर से हम फॉर्मेट में जा करके और टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक शेप के लिए टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। फिलहाल अभी हम इसको जाकर के डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट लिए, फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट बॉक्स में गए और टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से एक ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स हमने एक ले लिया, हम गए यहां से और एक हम इधर से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। इंसर्ट में गए और शेप से जा करके हम यहां से एक बेसिक शेप लिया हमने। अब यहाँ पे गए फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट बॉक्स पे गए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पोजीशन कि इसका जो पोजीशन आप देना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया इसका देखिए आपका एंगल ऐसे आ गया, इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर सकते हैं तो कैसे आ गया। आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, चारों तरफ से मैटर इसके इसमें आ सकता है। आप इसको जो है इस तरीके से करेंगे तो देखिए 3 तरह से आपका आ गया। ऐसे करेंगे तो इस साइड से उस साइड से गैपिंग हो गया। ऐसे करें तो अलग अलग तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में गए और दोबारा हम टेक्स्ट बॉक्स शेप में गए और लाइन पे टाइप किए तो देखिए ये लाइनिंग आ जाएगी। इसमें जो भी कंटिन्यू लाइनिंग देना चाहते हैं आप इसमें लाइनिंग दे सकते हैं। लाइन का स्टाइल दे सकते हैं, राउंडेड कर सकते हैं, इसके राउंडेड है राउंडेड पे कर सकते हैं। यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है, कोई लाइनिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप अभी फिलहाल सही है। और यहाँ पे लाइन की स्टाइल देना चाहते हैं तो डॉट वाली लाइनिंग है, आप डबल डॉट कर सकते हैं।
एरो स्टाइल देना चाहते हैं एरो स्टाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्ट्स करके आप इसको ओके करिए। देखिए अलग अलग तरीके की लाइनिंग इसमें आपको आ सकता है। अगला हम फॉर्मेट में फिर से गए, टेक्स्ट बॉक्स शेप में जा करके एरिया को फिल करना चाहते हैं तो इसको कलर करिए और यहां से जाकर इसको ओके करेंगे। देखिए फिल हो जाएगा। ग्रेडियंट कलर फिल करना चाहते हैं तो आप इसको ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हैं, इमेज ला सकते हैं, पैटर्न ला सकते हैं, हैश ला सकते हैं, सब आप देख ही रहे हैं। अभी हम पीछे वाले ऑप्शंस में हमने सब कुछ बताया था। यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जाके ओके करिए। देखिए आपको बड़ी आसानी से ये ऑप्शन समझ में आ जाता है। दोबारा हम जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किए और यहाँ पे कलर एरिया पे गए और यहाँ पे कलर एरिया पे गए स्टूडेंट और यहाँ पे कलर एरिया पे सेलेक्ट किए और फिर से हम फॉर्मेट पे गए और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से और एरिया पे क्लिक किए और यहाँ से हम इसको बिल्कुल बेहतर ऑप्शंस में इसको कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप एक एक ऑप्शन को बड़े अच्छे से इस्तेमाल करिए। जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। अगला हम फिर से टेक्स्ट बॉक्स पे गए और अगला हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स है, इसमें वर्ड रैप टेक्स्ट का शेप आ जाएगा, इसमें रिसाइज शेप का फिट आ जाएगा। इसको ओके करेंगे तो आ जाएगा। सबसे पहले हम जाते हैं इसमें इंसर्ट और इंसर्ट में जाकर के हम फॉन्ट वर्क में जाएंगे। कोई ऐसा फॉन्ट ले लेते हैं यहाँ पे नोट पे जाकर के और इसको ओके करेंगे और ये जो है यहाँ पे लिखेंगे COMPUTER कंप्यूटर वाला। देखिए ये हमारे स्क्रीन पे आ गया। अब इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। देखिए ऊपर आ गया। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम जो है इसको हम चेंज कर देते हैं, रेड कलर देते हैं। अब ये देखिए ऐसे हो गया। अब इसको मैं सेलेक्ट किया और सीधा कर दिया। फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट बॉक्स में गए, टेक्स्ट एट्रीब्यूट पे गए। अब इसको जो है वर्ड रैप या रिसाइज जो भी जाके आप देना चाहते थे रिसाइज हो गया। तो रिसाइज करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। इसलिए टेक्स्ट बॉक्स पे गए, यहाँ पे जो है फॉन्ट वर्क में जाएंगे और यहाँ पे जा करके उसका जो भी साइज वगैरह देना चाहते हैं, डिस्टेंस देना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन से बहुत बेहतर है स्टूडेंट। फिर से फॉन्ट पे गए और इस समय फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, उसमें लिंक वगैरह फ्रेम जो भी लिंक ऑप्शन हमने पिछले मेन्यू बार में पढ़ा था उसको ऐड करने के लिए उसका हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करते हैं कि स्टूडेंट फॉर्मेट में जा करके हमारा टेक्स्ट बॉक्स और इमेज बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला हमारा है, अगला ऑप्शन है स्टूडेंट फॉर्मेट में गए और हम यहां से जाकर के फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए और इसमें लिंक फ्रेम, अनलिंक फ्रेम और प्रॉपर्टीज वहां पे दिया होगा। कोई एक यहां से फ्रेम ले लीजिए, आप कोई भी एक शेप यहाँ पे लीजिए। इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाकर के शेप और एक बेसिक शेप में जाकर के छोटा सा एक आप ले लीजिए स्क्वायर्स यहाँ पे। अब फॉर्मेट में गए और यहाँ पे जाकर के नेम देना चाहते हैं तो इसका नाम दे दीजिए COMPU वेदांश्री देकर के ओके किया हमने। और इस फॉर्मेट में गए फिर से और जा करके डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लिख सकते हैं कि ये राइटर फॉर्मेट मेनू। टाइटल हमारा हो गया और डिस्क्रिप्शन जो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल ऑप्शन CLEAR ऑफ दिस क्लासेस। अब इसको हमने जा करके ओके कर दिया। तो इसमें हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे ऐड करने के लिए इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं और उसके लिंक वगैरह यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन में जा करके
इसे कर सकते हैं। एंकर ऑप्शन का यूज क्या है? एंकर ऑप्शन के बारे में हम आइए जानते हैं। एंकर ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यहाँ पे गए फॉर्मेट में जा करके एंकर ऑप्शन, यहाँ पे टॉप पैराग्राफ, टू कैरेक्टर पैराग्राफ, टू कैरेक्टर टू फ्रेम पैराग्राफ। तो यहाँ पे हम कोई जाएंगे पहले इंसर्ट पे जा करके और फॉन्ट वर्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा करके हम नोट पे टैप किए और यहाँ पे जा करके हम यहाँ से लिखते हैं वेदांश्री कंप्यूटर आया, इसको हमने सेलेक्ट किया ऐसे बराबर, और यहां से जाके इसको मैं से टाइप कर देंगे, हमारा आ गया। अब स्टूडेंट हम फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट जाके एंकर पे टाइप करेंगे, देखिए टू टॉप टू कैरेक्टर, इन सभी को इसमें हम चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एज कैरेक्टर पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए एज वेल एज कुड नॉट, इसके बारे में कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बता रहा था। कुड नॉट इस पे जाएंगे दोबारा एंकर में और देखिए इसे अलग अलग टाइप करें जिससे फॉर्मेट जो है ना इस चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे हम यहाँ से टू कैरेक्टर एंड एंकर वगैरह इस्तेमाल इसका कर सकते हैं बड़े आसानी से। अगला स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करिए और अगला ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे जो दिया हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में जाएंगे और वर्ड रैप का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड रैप का मतलब होता है ये आप पैनल पे क्लिक करेंगे, देखिए ये मैटर के पीछे पूरा का पूरा मैटर चला जाएगा। दोबारा फॉर्मेट पे जाते हैं और वर्ड रैप पे क्लिक करते हैं, पैरेलल पे क्लिक करिएगा तो ये पैरेलल में चला जाएगा। फॉर्मेट पे जाइए, दोबारा वर्ड रैप पे टाइप करिए, इसको आफ्टर पे क्लिक करिए, आफ्टर पे चला जाएगा। बिफोर इस पे जाइए, ये हमारा एक शेप और इसके बीच में जब आप जाएंगे तो ये बहुत बेहतर तरीके से सेट हो। देखिए आप देख रहे हैं इसके जगह पे हमारा जो फॉन्ट टेक्स्ट है, इसके अलावा अगर आपको शेप रहेगा तो भी आप इसका इस्तेमाल बड़े अच्छा आसानी से कर सकते हैं। दोबारा फॉर्मेट में जाएंगे और फिर से आप रैप पे जाएंगे और रैप पे जाके इन बैकग्राउंड करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड के पीछे चला जाएगा मैटर के। फिर से हम फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाकर के रैप पे क्लिक करेंगे, रैप में क्लिक करके और यहाँ पे बिफोर पे क्लिक करेंगे, देखिए बिफोर आ जाएगा। तो आप इस जो हमारा फॉन्ट टेक्स्ट है, फॉन्ट वर्ड है, उसको आप मैटर के किसी भी एंगल में अगर आप उसको सेट करना चाहते हैं तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। अरेंज में जाइएगा तो ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, जैसे आपने इसको समझने के लिए आपको इंसर्ट में जा करके एक शेप लेना होगा। शेप में गए, बेसिक शेप लिया आपने, एक सर्कल ले लिया, सर्कल आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आपको नीचे भी दिख रहा होगा, ये नीचे आपको ये दिख रहा है। अब आपको इसके ऊपर और नीचे ले जाना हो तो आप सेलेक्ट करिए फॉर्मेट और जाइए अरेंज में। अरेंज में जा करके इसको सेंड टू बैकवर्ड करेंगे, सेंड टू बैक करेंगे तो देखिए सेलेक्ट क्या है, ये सेलेक्ट करिए पहले। अगर आपने सर्कल सेलेक्ट किया है और यहाँ पे अरेंज पे गए और सेंड टू बैक करते थे, देखिए सर्कल हमारा बैक कलर में चला गया, बैकवर्ड में चला गया और टेक्स्ट हमारा ऊपर आ गया। फिर फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में और अरेंज में क्लिक करिए और टू बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पीछे चला गया, मतलब ये जो मैटर पेज पे लिखा हुआ था टेक्स्ट इसके पीछे भी चला गया। फिर से हम फॉर्मेट में गए और उसको हम अरेंज में जा करके एंड फ्रंट वन पे क्लिक करेंगे, फ्रंट वन पे तो एक के ऊपर ये आ जाएगा। फॉरवर्ड टू वन पे क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड टू वन पे क्लिक करिए, एक एक करके करते जाइए। हमारा अरेंज के द्वारा ये आपका आता जाएगा। अगर आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट तो देखिए ब्रिंग टू फ्रंट पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे करके एक एक ऑप्शन को बड़े आसानी से सेलेक्ट होना चाहिए, सर्कल शेप सेलेक्ट रहेगा तभी ये काम करेगा। ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन सभी ऑप्शन को आशा करते हैं क्लियर हो गए होंगे। यहाँ भी ये ऑप्शन दिए गए रहते हैं, यहाँ भी ये ऑप्शन दिए गए रहते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं आप इसको। यहाँ से आप इसको सेंड करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करिए, सेंड टू बैकवर्ड करिएगा टेक्स्ट को, तो यहाँ पे फॉर्मेट में जा करके और सेंड टू बैकवर्ड कर सकते हैं। सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो यहाँ पे अरेंज में जा करके बैकवर्ड जाएगा। तो स्टूडेंट इन सभी ऑप्शन को क्लियर करने के लिए हमें इस ऑप्शन को बड़े पेशेंस के साथ एक एक करके रहना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है टू फ्रंट करेंगे, टू फ्रंट आ जाएगा। फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, अरेंज पे क्लिक करेंगे, टू बैकग्राउंड कर देंगे, सबसे पीछे चला जाएगा।
टू फ्रंट पे करना चाहते हैं तो फिर टू फॉरवर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट में रोटेट टू फ्लिप। रोटेट में जाएंगे, कोई भी आपने रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। जिसको इसको भी सिलेक्ट करिए, इसको भी आप फॉर्मेट में जाइए, रोटेट टू फ्लिप कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे आप रोटेट करना चाहते हैं आप रोटेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इन सभी ऑप्शंस को अगर रोटेट आप करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप फिर से इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद जब आपको स्टेप आप लेते हैं स्टूडेंट, तो आप यहां से इसको अलग अलग तरीके से आप रोटेट करके और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से इमेज में जा करके आप इमेज भी ले सकते हैं। ठीक है, और इमेज लेने के बाद आप इसका बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे जाइए, इमेज, और इमेज ले लीजिए। चलिए तो हम चलते हैं इंसर्ट। इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे गए और इंसर्ट में जाकर कोई इमेज हमने यहां से लिया, सपोज दैट हमने कोई एक इमेज ले लिया, ये इमेज हमारे स्क्रीन पे आ गया। और इस इमेज के माध्यम से हम इसको अगर अलग अलग एंगल में रोटेट करना चाहते हैं 90 डिग्री, तो आप इसको देखिए 90 डिग्री में रोटेट हो गया। यहाँ पे फिर से गए 90 डिग्री राइट करना चाहते थे, 90 डिग्री राइट हो गया। यहाँ पे गए आप डायरेक्ट इसको फ्लिप टू जो है फ्लिप वर्टिकली करना चाहते हो, नीचे का ऊपर हो गया। और फिर से हमारा रोटेट पे गए, हम फिर से किए, फिर से ऊपर का नीचे हो गया। तो ये इसका साइड डायरेक्ट चेंज हो जाता है। इसका फ्लिप ओरिएंटल करेंगे, देखिए इधर हो जाएगा। तो ये सभी आप अलग अलग एंगल में इसको चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप ग्रुप का क्या यूज है, ग्रुप ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा, ये तब शो करता है जब एक से अधिक इमेज या फॉन्ट वर्ड लिए रह गए रहते हैं। फिर से हम गए इंसर्ट में, इंसर्ट में जाकर के हम इमेज पे टाइप किए और एक और हमने यहाँ पे इमेज ले लिया। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, हम गए इंसर्ट में, इंसर्ट से जाकर के और हम यहाँ पे फॉन्ट वर्क ले लिया, फॉन्ट वर्क हमने ले लिया और इसको हम ऊपर करते हैं और यहाँ पे जाकर के इसको टाइप किए और यहाँ पे हमने लिखा COMPUTER, कंप्यूटर वाला, वेदांशी कंप्यूटर वाला। हमने सेलेक्ट किया, इसको ऊपर किए तो यहाँ पे गए, इसको बराबर किए और इसको यहाँ पे आकर के थोड़ा इसको भी छोटा कर लेते हैं। अब हम इन दोनों को ग्रुप करना चाहते हैं स्टूडेंट, इन दोनों को हम ग्रुप करना चाहते हैं एक साथ। तो कैसे करेंगे, इसको पहले ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। इसको फॉर्मेट में जा करके, अरेंज में जा करके ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर आ गया। अब हम इसको यहाँ पे पास में कर दिए। अब इन दोनों को ग्रुप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस पर फॉर्मेट में गए और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक किए। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा करके जब हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट दबाए और इस पर भी क्लिक कर, देखिए दोनों ऐसे सेलेक्ट कर लिए तो ये हमारा ग्रुप हो जाता है। या फिर एक से अधिक कोई वर्ड हो तो हम इसको ग्रुप कर सकते हैं। इसको हम इमेज को हटाते हैं, एक और हमने इसको ले लिया और दोबारा हम फिर से इंसर्ट में गए और फ्रंट वर्क पे जा करके हमने फिर से एक और फ्रंट वर्क ले लिया और यहाँ पे लिखा VEDANTSRI, वेदांश्री, और बाहर क्लिक करेंगे, देखिए वेदांश्री आ गया, वेदांश्री भी आ गया और कंप्यूटर वाला भी जो पहले से था। अब इन दोनों को हम ग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पे गए और इसको भी सेलेक्ट किए और देखिए दोनों सेलेक्ट, पहले इसको आपने सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के इसको क्लिक किया तो दोनों सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद हमारा फॉर्मेट में जाएंगे तो ग्रुप ऑप्शन हमारा शो करेगा। ग्रुप कर दिए, अब ये दोनों एक ही साथ अब इधर उधर होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ग्रुप हो गया। इसको बड़ा करिए, एक साथ बड़ा होगा। इसको सेलेक्ट करके अब दोबारा फॉर्मेट में गए और ग्रुप में जाएंगे, देखिए अनग्रुप करेंगे, इंटर ग्रुप करेंगे तो देखिए ऐसे हो गया, आपस में ही है, इसको इंटर ग्रुप कहते हैं। दोबारा इसको सेलेक्ट किए, फिर से सेलेक्ट किए, फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में गए स्टूडेंट, और फॉर्मेट में जाने के बाद
फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जा करके और फिर से ग्रुप में जा करके अनग्रुप कर देंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देखिए बाहर क्लिक करिए, देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो स्टूडेंट इन सभी ऑप्शन को आपने एक एक करके फॉर्मेट ऑप्शन का एक एक ऑप्शन आपने क्लियर किया है। आशा करते हैं कि सभी ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल के माध्यम से। आप अगर ये सारे ऑप्शन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिकल करिए। जो चीजें नहीं क्लियर हो पाई हैं उसको दोबारा से रिमाइंड करके देखिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए, हमारे डॉक्यूमेंट तैयार, हमारे जॉब के लिए, हमारे ऑफिस के लिए। तो इस सभी ऑप्शंस को क्लियर करिए और ये सभी ऑप्शन आपको अगर समझ में आता है तो इसको आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, इस चीज़ों को देख करके और वो भी अपने आप को समझ पाएँ और इसमें प्रैक्टिकल के द्वारा कुछ कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।